गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड आदि पर्व। अभी तक हमने जाना भीमसेन द्वारा हिडिंबा के साथ विवाह होता है और घटोत्कच का जन्म होता है, बकासुर का वध किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की जन्म की कथा। जनमेजय जी ने पूछा, भगवान बकासुर को मारने के बाद पांडवों ने क्या किया, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेद अध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद वहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और पांचों पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लगे रहे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी, नद, राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी और द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही। पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी की जन्म कथा सुननी चाहिए। इस पर अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया है, तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्मसिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को नीचा दिखाने में वे समर्थ न हुए। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमासी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक न हो। उनमें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और सब अध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न किया, प्रार्थना की, आप ऐसा कोई कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाला पुत्र का जन्म हो। मैं आपको 1 अर्बुद 10 करोड़ गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। उपयाज ने कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, इसलिए तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उन्होंने याज की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न किया, प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ। आप वैसा यज्ञ मुझसे कराइए, मैं आपको 1 अर्बुद 10 करोड़ गाय दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उससे के शरीर से आग रंग धधकती आग थी, सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष, बाण और खड्ग थे। वह बार बार गर्जना कर रहा था। अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। सभी पांचाल वासी हर्षित होकर साधु साधु का उद्घोष करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से कुमारी पांचाली का जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली,
श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नख, उभरी छाती, टेढ़ी भौहें बड़ी मनोहर थी। ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीर से तुरंत के खिले नीले कमल के समान सुंदर गंध निकलकर कोस भर तक फैल रही थी। उसमें वैसी सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी। उसके जन्म लेने पर आकाशवाणी ने कहा, यह रमणी रत्न कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। यह सुनकर सभी पांचाल वासी सिंहों के समान हर्ष ध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देख द्रुपद राज की रानी याज के पास आई और प्रार्थना करने लगी, ये दोनों मेरे अतिरिक्त किसी को अपनी माँ न माने। याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा, एवं अस्तु। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। वे बोले, यह कुमार बड़ा धृष्ट, ढीठ और असहिष्णु है। बल, रूप, धन, कवच, कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि की धूति से हुई है, इसलिए इसका नाम होगा धृष्टधुमन। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्टधुमन को अपने घर ले आए। उसे अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्ध अनुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुसार उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था। व्यास जी का आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके समयवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देख कुंती ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत दिनों तक जिस ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं, अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके। चलो न, तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश में चलें। युधिष्ठिर ने कहा, यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है। सबने स्वीकृति दी और प्रस्थान की तैयारी हुई। उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्का नगरी में आए। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, शास्त्र आज्ञा पालन, पूज्य पूजा, ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति, अर्थ नीति का उपदेश किया। चित्तर विचित्र कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंग अनुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी। परंतु रूपवती, गुणवती, सदाचारिणी होने पर भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फल स्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुँह मांगा वर मांग ले। उस कन्या ने भगवान शंकर के दर्शन से वर मांगने के लिए कहने पर इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की। मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। पांडवों ने कहा, वह देव रूपिणी कन्या द्रौपदी की यज्ञवेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पांचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी होगे। इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। जय श्री कृष्ण।